हेलो फ्रेंड्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कहने का सीधा मतलब है कि वो फिजिकल चैनल जिसके थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन होगा टू कम्युनिकेटिंग डिवाइस के बीच में या कम्युनिकेटिंग पॉइंट। जैसे ए और बी मान लेते हैं, दो पॉइंट है हमारे पास। अब यहाँ से कोई भी मैसेज एम को यहाँ से ये अगर भेजना हो तो जिस भी माध्यम से ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उसी को हम बोल रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात होगी तो हम ये अभी पॉइंट जो डिनोट करें, दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है। अब दो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम, इनके बीच की दूरी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये दो सिस्टम लैन नेटवर्क के हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के हो सकते हैं, इवन ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के हो सकते हैं, या ग्लोबल नेटवर्क इंटरनेट के पार्ट हो सकते हैं। अब ये कोई भी डिवाइस हो, दो डिवाइस हैं, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन मैसेज को ट्रांसफ़र करना, कम्युनिकेट करना है तो हमको किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जाना होगा। कोई न कोई मीडिया का उपयोग हम करेंगे। और इस क्लास में बेसिकली हम गाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं। ऐसे गाइडेड और अनगाइडेड दो तरह के मीडिया है, तो आज के क्लास में हम लोग गाइडेड मीडिया पर डिस्कशन को फोकस रखेंगे। और यहाँ पर सीधी सी बात हो गई, ये तो स्पष्ट है कि फिजिकल चैनल यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो एक से दूसरे पॉइंट के बीच अगर डेटा कम्युनिकेट करना है तो हमको ट्रांसमिशन मीडिया की ज़रूरत होगी। और सबसे आसान हमारे पास मीडिया है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का एक लिमिटेशन तो फिक्स हो जाता है कि दोनों के बीच की दूरी कम से कम रखी जाए, क्योंकि गाइडेड मीडिया डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बनाता है। फिजिकल केबल की ज़रूरत होती है, और जब भी केबलिंग की बात होगी तो डिस्टेंस मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 किलोमीटर के दो डिवाइस को डायरेक्ट लिंक से जोड़ना चाहेंगे, गाइडेड मीडिया वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो हम लोकल एरिया नेटवर्क के लेवल पर इसको कंसंट्रेशन को रखें तो ज़्यादा बेटर है। और लोकल एरिया नेटवर्क मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग पॉइंट इज लेस देन 4 to 5 किलोमीटर। तो 4 to 5 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और मिनिमम तो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर हो सकता है। तो 1 मीटर से लेकर के 4 से 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को अगर हम कवर करने की बात करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब है कि हम कोई न कोई फिजिकल केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस केबल के थ्रू डेटा एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगा। इसमें अलग अलग तरह के केबल हो सकते हैं। हमारा STP या UTP केबल जो पुराने टेलीफोन नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाते थे, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये मोस्ट पॉपुलर। अगर हम बात करें तो STP या UTP एक ही केबल का एग्जांपल है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन STP या UTP केबल में ज़्यादातर हम UTP केबल का ही इस्तेमाल करते हैं। और STP या UTP केबल एक्चुअल में कहा जाता है सील्डेड या अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर कहने का मतलब एक कम्युनिकेशन लिंक है, कॉपर का वायर है, उसके ऊपर हमने प्लास्टिक का वायर लगा रखा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, और ये दो वायर के थ्रू सिग्नल हमारा आगे बढ़ेगा और दोनों एक दूसरे से लपेटे गए होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा बड़ा सा अगर नेटवर्क है, उसमें अलग अलग हमने केबल लगा रखे हैं। इस तरह से हो सकता है, और एक ही शील्ड के अंदर हमने लगा रखे हैं। तो यह शील्डेड STP के नाम से हम जानेंगे इसको, और ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अब इस पेयर के विषय में अगर ध्यान दें तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे कि इट इज़ फेवरेट टू लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के लिए सबसे बेस्ट है व्यवस्था। और ख़ास करके छोटे लेवल पर अगर हम बात करें, हाँ यहाँ पर लिमिटेशन है, डिस्टेंस का भी लिमिटेशन है और डेटा कम्युनिकेशन स्पीड का भी लिमिटेशन है
STP UTP केबल मैक्सिमम 100 Mbps मीन्स मेगाबिट पर सेकेंड। तो 100 मेगाबिट पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है, इनका रेट है, और वो मैक्सिमम 100 मीटर तक कैरी कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल रिपीटर या कोई और डिवाइस नहीं चाहिए। तो 100 मीटर तक ये इफिशिएंटली डेटा को कैरी कर सकता है। अगर 100 मीटर से ज़्यादा लंबा केबल है तो हमको कहीं ना कहीं रिपीटर या कुछ हार्डवेयर डिवाइस मतलब सिग्नल को मेंटेन करने के लिए रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस में आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से डिवाइस हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम ये मान के चलें कि अगर हम STP UTP केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 Mbps मैक्सिमम स्पीड हमको मिलेगा और 100 मीटर तक डेटा कैरी किया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के UTP केबल है। कैटेगरी 3, 4, 5 केबल्स आर अवेलेबल मार्केट में। आप जाएंगे तो कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 5 ज़्यादा बेटर है अभी, उसी को जनरली अब मार्केट में मिलेगा आपको कनेक्शन के लिए। सबसे इफ़िशियंट है ये लो कॉस्ट इसका बहुत कम है, बहुत ही सस्ता केबल है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। गए मार्केट से कोई कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 का कोई भी केबल लिए, मीटर के हिसाब से हमको मिल जाएगा, आसानी से लाकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके ईथरनेट नेटवर्क या ATM ऑपरेशन के लिए। ATM मीन्स ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये भी कंप्यूटर से जुड़ा होता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए इफ़िशिएंट है UTP केबल। और इनका कि विशेष रूप से अगर लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेट करना है, छोटे ऑफिस में अगर व्यवस्था करना है, एक ऑफिस के अंदर हमको नेटवर्क बनाना हो, तो सबसे बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास UTP या STP केबल अवेलेबल है। इसके बाद इससे थोड़ा सा और अगर हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहें, अच्छी क्वालिटी चाहिए, बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, तो फिर हम मूव करते हैं कोएक्सियल केबल में। कोएक्सियल केबल में आप देखेंगे तो इस वायर के कंस्ट्रक्शन को ही हमने बदल दिया है। यहाँ पर क्या है, एक प्लास्टिक कवर है, उसके अंदर वायर का मेश बना है, ये आउटर कंडक्टर के रूप में काम करता है। उसके बाद फिर इंसुलेटिंग प्लास्टिक इंसुलेटिंग कवर है, मतलब, और इसके अंदर में हमने कंडक्टिंग वायर लगा रखा है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये कंडक्टिंग वायर भी सिंगल वायर और मल्टीपल वायर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ सिंगल वायर खास करके अगर हम टेलीविज़न का केबल देखें तो टेलीविज़न में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें हम कोएक्सियल केबल ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, केबल टीवी वाले लोग करते हैं। घर में हमारे आपके पास जो DTH लगा हुआ है वो सारे जगह पर ये कोएक्सियल वायर लगाए जाते हैं क्योंकि बैंडविड्थ इनका ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर के कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ सिंगल वायर नहीं होकर के मल्टीपल वायर होगा, एक से अधिक वायर होते हैं, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमारे लिए कंप्यूटर में डेटा कम्युनिकेशन के लिए मल्टीपल वायर का कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करेंगे। हाई क्वालिटी का होता है, कॉस्ट भी थोड़ा अधिक होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ हमको प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से डेटा कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इसमें एक्सट्रीमली लो एटीन्यूएशन अप टू 1 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए हमारे पास 100 मीटर तक था, ये बहुत ही लो एटीन्यूएशन 1 किलोमीटर तक जा रहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा ये सिग्नल को कैरी कर पा रहा है विदाउट एनी एटीन्यूएशन। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। प्रोपगेशन वेलोसिटी अबाउट 80 Mbps, 80% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब प्रोपेगेशन वेलोसिटी इसमें लाइट के वेलोसिटी थोड़ा सा कम होता है, 80% के आसपास होता है। आप इसको 80% कह दें, 80% का मतलब आप समझ सकते हैं कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये करीब 2.4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का डेटा स्पीड रेट देंगे। ये लो कॉस्ट है, बट लेस केबल आर कॉस्टलियर। तो लो कॉस्ट है, लेकिन लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि STP UTP के लेवल पर लो कॉस्ट है, ये इसका कॉस्ट उससे ज़्यादा है और ख़ास करके उससे हाई क्वालिटी है, इनकी बैंडविड्थ अधिक है। इसमें वेरी हाई बैंडविड्थ, डेटा रेट 30 to 400 Mbps मैक्सिमम। अब यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन रेट था 100 Mbps, यहाँ पर 30 to
400 Mbps है। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ उसके रेस्पेक्ट में 4 टाइम्स से अधिक डेटा ट्रांसमिशन रेट है और डिस्टेंस तो 10 गुना कवर कर रहा है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए लो कॉस्ट है, लेकिन केबलिंग के लेवल पर, इसके मेंटेनेंस के लेवल पर, मार्केट कॉस्ट के लेवल पर उससे ये महंगा केबल है, लेकिन इफ़िशियंट है और इसमें किसी तरह का नॉइज होने की संभावना नहीं है। इसलिए डेटा कम्युनिकेशन में ज़्यादातर हम इस केबल को प्रेफर करते हैं, कोएक्सियल केबल को। और आजकल सबसे ज़्यादा हमारे पास पावरफुल केबल अवेलेबल है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं करते। यहाँ पर जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है तो हम लाइट एनर्जी को प्रेफर करते हैं। फोटोन पार्टिकल है और उस लाइट पार्टिकल को हम एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं। इसका मतलब है कि हमको एक एडिशनल डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। सबसे पहले तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, चाहे वो उसके लिए एलईडी का हम इस्तेमाल कर लें, और उस लाइट को प्रोपेगेट करके दूसरे रिसीवर एंड पर जब हम जाएंगे तो पुनः उस लाइट को फिर से हम वापस रिटर्न करके, चेंज करके, मतलब उस लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे और तब डेटा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा हमको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इतना इफ़ेक्टिव और इतना क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है कि अब हम सीधे मूव करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में। इसमें सबसे पहले देखिए कि इसका मेन फीचर क्या है। यूजेज लाइट पार्टिकल टू कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, इससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है वो। हाई डेटा रेट है 1 Gbps पर, आप समझ सकते हैं कि 1 GB डेटा, अब यहाँ 400 था तो उससे भी 2 से 2.5 गुना ज़्यादा इसमें डेटा रेट है। नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइज़ के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ के इंटरफेरेंस का कोई संभावना नहीं है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए डेटा का कम्युनिकेशन हमारे पास लगभग नॉइज़ फ्री होता है। और आज के डेट में जितने भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हमको हाई स्पीड डेटा चाहिए और साथ में साथ नॉइज़ फ्री डेटा का चाहिए। डेटा में किसी तरह का एरर हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एरर होने के बाद हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अगर डेटा ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब एंड टू एंड इंश्योर करते हैं, हम उसके पाथ को डिफाइन करते हैं। हम जिस पाथ से डेटा को लेके जाना चाहेंगे उसी पाथ से जाएगा। डेटा का पाथ हम पहले से फिक्स कर देते हैं और स्वाभाविक है कि पाथ फिक्स करना है तो केबल चाहिए एक्सक्यूज मी। और उस केबल के लिए हमारे पास STP या UTP केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब इसमें फीचर तो बहुत है, लेकिन स्वाभाविक है कि उसके ये सबसे सस्ता है, उससे थोड़ा महंगा है और ये काफ़ी महंगा अभी की स्थिति में है। ये अलग बात है कि आने वाले समय में इसका कॉस्ट धीरे धीरे डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, और जब कॉस्ट कम होगा तो हमको उससे बेनिफिट होगी। इन लोगों का कॉस्ट करीब करीब अब स्टेबल हो चुका है, अब इसमें कॉस्ट कम होने की बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है कॉस्ट डाउनफॉल होता है और डाउनफॉल होते होते एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है। मतलब जैसे अब कोएक्सियल केबल है, अगर 10 रुपये मीटर है तो हम ये आशा नहीं रख सकते कि वो 2 रुपये मीटर कभी मिलेगा, वो उसी रेट में करीब करीब मिलेगा। तो थोड़ा बहुत मार्केट के हिसाब से चेंज हो सकता है। उसी तरह कोएक्सियल केबल का रेट भी करीब करीब फिक्स है, उसमें अब कोई बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इसका रेट मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी और तो धीरे धीरे ये भी हमारी पहुंच में आ जाएगा। हम आसानी से, हम आशा रखते हैं कि कुछ दिन के बाद हम अपने घर में लोकल एरिया नेटवर्क के लेवल पर भी अगर काम करना हो तो फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करेंगे।
और ये सब इसमें बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा मिलेगा, हम डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, किसी तरह का एरर नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि इससे बढ़िया तो और कोई व्यवस्था नहीं है। ये अलग बात है कि इसको हैंडल करने के लिए हमको स्पेशल कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको रफ हैंडलिंग नहीं की जा सकती है, प्रॉपर उनके केबलिंग का सिस्टम है, आप जिधर चाहे उधर मोड़ नहीं सकते हैं, और इसको आप प्रॉपर कैलिब्रेशन के आधार पर इनकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। जबकि इस केबल के साथ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो फिजिकल केबल है, केबल को जैसे चाहे आप कैरी करेंगे वो सिग्नल को लेके जाने में सक्षम है। तो आज के वीडियो में हमने गाइडेड मीडिया के विषय में डिस्कशन किया है, और आपको इन तीन मीडिया और इन तीनों के कुछ फीचर हमने बताया जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, वायरलेस का ज़माना है, और वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अनगाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं। और अनगाइडेड मीडिया में क्या क्या फ़ीचर हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इसमें कम्युनिकेशन संभव है, इस पर डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।